लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना हम बना बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। मैया के इस उत्तर को सुन करके देखिए, एक सूत्र है जीवन का। अपने श्रेष्ठ में, आपसे जो श्रेष्ठ है, आपकी अपने श्रेष्ठ में अगर निष्ठा है तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा सदैव बनी रहेगी। मां का प्रेम दृढ़ है, अडिग है। कई बातें सप्तऋषियों ने मां भवानी से कही, लेकिन मां कहती हमारा वही प्रेम है, और अब ये प्राण भले निकल जाए लेकिन मेरा प्रण जो है छूटेगा नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा। सप्तऋषि प्रसन्न हुए, पहुंचे बाबा के पास। जा करके मां भवानी की इतनी प्रशंसा किए, कहा महाराज बहुत सुंदर, आपसे अगाध प्रेम करती हैं। बाबा ने मैया की इतनी प्रशंसा सुनी कि प्रशंसा सुनने के पश्चात अपने सहजावस्था में आ गए। बाबा की समाधि लग गई। अब एक बार समाधि लगी, 87,000 वर्ष बाद आए थे। अब दूसरी समाधि लगी, अब कोई ठिकाना नहीं कब आएंगे। जब देखो तब समाधि लग जाती है। उसी समय एक ताड़कासुर नाम का राक्षस हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या किया, वरदान मांगा, क्या शिव जी का जो पुत्र हो उसी से हमारा वध हो। क्योंकि इसे पता था कि सती मैया है नहीं, पहले से कोई पुत्र है नहीं, समाधि लग चुकी है। एक बार लगी, 87,000 वर्ष बाद आए, दोबारा लगी, कोई ठिकाना नहीं कब वापस आएंगे। इसलिए मांग लिया जो शिव जी का पुत्र हो वही हमारा वध करे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, विदा किया। जैसे ही इसे वरदान मिला, सभी देवताओं को लगा त्रास देने। सभी देवता त्रस्त होकर के ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है इसका, अगर कामदेव जी चाहें तो बाबा को समाधि से बाहर ला सकते हैं। सभी मिलके कामदेव जी के पास गए, सबने निवेदन किया। कामदेव जी ने कहा मैं जानता हूं, जाने के पश्चात मेरी मृत्यु निश्चित है, बाबा मार डालेंगे, लेकिन सबके कल्याण के लिए मैं एक कार्य अवश्य करूंगा। कामदेव जी सबकी विनती पर पहुंचे कैलाश, और कैलाश पहुंचने में 2 घड़ी का समय लगा। उस 2 घड़ी में पूरा का पूरा संसार काम के वशीभूत हो गया। जो संत महात्मा सदैव जीव में, प्राणियों में राम को देखते थे, वो काम को देखने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धरि न काहू धीर, सबके मन सिज हरे। किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, सबके मन का हरण काम ने कर लिया। लेकिन गोस्वामी जी ने लिख तो दिया, लेकिन फिर विचार करने लगे क्या कोई काम के वशीभूत नहीं ऐसा जो न हुआ हो, जिसके ऊपर काम का कोई प्रभाव न हुआ हो। ये तो हमने गलत लिख दिया, लेकिन अब चौपाई काट भी नहीं सकते। फिर पोथी बंद किया, रखा, सो गए। रात के समय श्री हनुमान जी महाराज चले आए और उन्होंने लिख दिया कि जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल माहू। कहा सब तो काम के वशीभूत हुए, लेकिन वो बचा रहा कौन, जिस पर मेरे रघुनाथ जी की कृपा बनी रही। कौन बचा? श्री हनुमान जी महाराज बचे रहे। काम आए, कामदेव जी आए और शंकर भगवान के सामने लाख यत्न किए, बाबा ध्यान से बाहर नहीं आए। चाहे कुछ भी कर लो, ध्यान से उठने वाले नहीं। अंत में कामदेव जी को क्रोध आया और 5 पुष्पों का बाण अनुसंधान करके बाबा के हृदय में छोड़ दिया। आम के पल्लों के पीछे छिप करके बाण चला दिया।
जैसे बाण चलाया, बाबा की समाधि तो नहीं खुली लेकिन तीसरा नेत्र खुल गया। और जैसे तीसरा नेत्र खुला, चारों तरफ दृष्टि डाली, जब कोई नहीं दिखा तो आम के पल्लव के पीछे छिपे हुए कामदेव पर दृष्टि पड़ी। और जैसे दृष्टि पड़ी, बाबा ने तीसरी आंख खोली और कामदेव जी को भस्म कर डाला। जैसे भस्म किया, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। रति दौड़ी हुई आई, कहा प्रभु मेरे स्वामी तो सबके कल्याण के लिए आपको जगाना चाहते थे और आपने उन्हें समाप्त कर दिया। कहा देवी तुम्हारे पति ने जघन्य अपराध किया। अपराध क्या है? कहा मेरे हृदय में मेरे राम बसते हैं और तुम्हारे पति ने मेरे हृदय से राम को निकाल करके काम का प्रवेश कराना चाहा, इसलिए हमने उसे मृत्यु दंड दे दिया। कथा कहती है कोई जीव आपको ऐसा मिले जो भगवान की कथा से हटा करके संसार की कथा में लगा दे, उस जीव से आप सदैव सदैव के लिए दूर हो जाइए। भगवान शंकर कहते देवी चिंता न करो, आज के बाद तुम्हारे पति का वास हर मनुष्य के, हर जीव के रक्त में होगा। आज से इनका नाम अनंग होगा। कहा मुझे शरीर में कब प्राप्त होंगे? कहा यदुवंश में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनके पुत्र प्रद्युम्न होंगे, उसी से तुम्हारा विवाह होगा और तब तुम्हें प्राप्त होंगे। बोलिए शंकर भगवान की। इनको विदा किया, लेकिन अब जितने देवता थे सब पीछे छिपे हुए थे। क्यों? जाए कौन सामने बाबा के? बाबा भी क्रोध में है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई चलो, पता चले दूसरी बार समाधि लग जाए तो अब दूसरा कोई कामदेव भी नहीं है जो बाबा को जगाएगा। पहुंचो। सब पहुंचे, गए बाबा के सामने और बाबा के सामने पहुंच करके सबने पृथक पृथक करके पहले बाबा की प्रशंसा की। कैसे? एक कहता है बोलिए विश्वनाथ भगवान की। एक ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। फिर तो दूसरे ने कहा बोलिए केदारनाथ भगवान की।